फ्रेंड्स, स्टडी विद स्मार्टनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साइड में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दें, जिससे आपको सभी न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियाँ एवं अपवाह तंत्र। यहाँ हम छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे। मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ कृषि नदियों और सिंचाई पर निर्भर करती है। मध्य प्रदेश में अनेक नदियों के उद्गम एवं प्रवाहित होने के कारण ही मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अनेक नदियाँ का उद्गम भी है और प्रवाहित भी हो रही हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। हम सारी नदियों को मैप में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, ये रही नर्मदा नदी, जो अमरकंटक अनूपपुर से इसका उद्गम होता है। ये डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खरगोन, बड़वानी से होते हुई थोड़ा सी गुजरात और महाराष्ट्र में जाकर ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ओके, इसका उद्गम होता है अमरकंटक अनूपपुर से और ये आगे प्रवाहित होती हुई थोड़ा सी गुजरात में जाती है और थोड़ी सी महाराष्ट्र में जाती है और फिर लास्ट में ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है हमारा बेतवा नदी। ये देख सकते हैं बेतवा नदी लिखा है। इसका उद्गम कुमरागांव रायसेन से होता है और ये यूपी में हमीरपुर के पास जाकर यमुना नदी में मिल जाती है बेतवा नदी। नेक्स्ट है हमारा मुल्ताई से निकली है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई से निकली है। ये है हमारा ताप्ती नदी, ये बैतूल के मुल्ताई से निकली है और यहाँ से ये प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? बैतूल के मुल्ताई से। ये आप देख रहे होंगे मैप में, ये है बैतूल, यहाँ से इसका ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा चंबल नदी। चंबल नदी इंदौर के जाना पाव पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है चंबल नदी का। ये यहाँ से प्रवाहित होती हुई राजस्थान में एंटर करेगी और उसके बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश में एंटर होती हुई आगे जाती है और आगे जाकर यमुना में मिल जाती है इटावा के पास। यूपी में जाएगी, इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है चंबल नदी। नेक्स्ट है हमारा सोन नदी। यहाँ से निकली है सोन नदी अमरकंटक से निकली है और सोन नदी की विशेषता ये है कि ये जाकर गंगा में मिलती है। बाकी सारी नदियाँ यूपी में यमुना से मिल जाती हैं, लेकिन सोन नदी एक ऐसी नदी है जो डायरेक्ट जाके गंगा में मिलती है। ओके, चलिए अब सारी नदियों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को हम इस मैप के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ नर्मदा नदी में सबसे ऊपर हम देखेंगे एक चीज़ लिखी हुई है, प्राचीन नाम रेवा। इसका प्राचीन नाम रेवा रहा है। नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ 41 रही हैं। इसकी कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में 10-77 किलोमीटर। मध्य प्रदेश व गुजरात, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश व गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके अन्य नाम साकरी, आनंदमय नदी, मैकालसुता हैं और शिवपुत्री भी हैं। एक और नाम है यहाँ पे, नाम दासो। ये नाम टॉलमी ने दिया। टॉलमी कौन? भारत का भूगोल के पिता। टॉलमी कौन थे? भारत के भूगोल के पिता कहे जाते हैं टॉलमी। फिर हम देखेंगे नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है। मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है। ये आगे प्रवाहित होती हुई डिंडोरी, मंडला, फिर जबलपुर में आके एक बरगई परियोजना चल रही है जबलपुर में। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है भेड़ाघाट। आगे बढ़ेंगे हम। फिर रायसेन के आगे ही एक बरना बांध बनाते हैं। नर्मदा नदी में बरना बांध बना हुआ है। फिर आगे हम आएंगे नरसिंहपुर में कुंड दिए हुए हैं। 3 कुंड के नाम दिए हुए हैं, एक अर्जुन कुंड, भीम कुंड, सतधारा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट आएगा होशंगाबाद में तवा बांध। आगे बढ़ेंगे हरदा में हंडिया।
फिर आगे बढ़ेंगे, खंडवा इंपॉर्टेंट है ये, ओमकारेश्वर परियोजना चल रही है खंडवा में। फिर मंधाता दर्दी जलप्रपात नर्मदा नदी, ठीक है, सुक्ता बांध भी बना हुआ है, इंदिरा सागर बांध भी बना हुआ है नर्मदा नदी में, खंडवा में ही। फिर आगे बढ़ेंगे हम, खरगोन, खरगोन में महेश्वर बांध, सहस्त्रधारा जलप्रपात, साटक बांध, देजला देवड़ा बांध, 3 बांध हैं खरगोन में, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, ये धार से आगे प्रवाहित होती हुई झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर, अलीराजपुर में भी प्रवाहित होती है। यहाँ पे जोवट परियोजना चल रही है, जोवट परियोजना, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे भरूच, इसके पहले ही यहाँ पे सरदार सरोवर परियोजना चल रही है, ठीक है। भरूच में ही सरदार सरोवर परियोजना चल रही है, किसमें? नर्मदा नदी में, ठीक है। फिर आगे ये बढ़ के गुजरात और महाराष्ट्र में थोड़ी सी प्रवाहित होती है, बहुत ज़्यादा इसका प्रवाह क्षेत्र नहीं है, महाराष्ट्र गुजरात में थोड़ी सी प्रवाहित होती है, और उसके बाद ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है हमारी नर्मदा नदी। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, देखेंगे हम यहाँ पे। ये जलप्रपात, नर्मदा नदी जलप्रपात कौन कौन से बनाती है? एक कपिल धारा, एक दुर्गा धारा और एक और दुग्ध धारा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्लीज़। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स बहुत ईजिली और बहुत आराम से कवर हुए हैं, बहुत कम स्पेस में। इसको एक बार रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा है ये मैप। हमने पहले ही देख लिया है कि नर्मदा की सहायक नदियाँ 41 हैं, जिसमें से 22 मतलब 22 नदियाँ बाईं ओर से मिलती हैं। उन 22 नदियों में कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो देख लेंगे हम यहाँ पे। बाईं ओर से मिलने वाली कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ शक्कर, दूधी, तवा, बंजर, बरनार, गंजर, शेर। अच्छा, शेर को अगर एक अपवाद मान लें तो बाकी सारी नदियाँ ऑलमोस्ट हमें शक्कर, दूधी, तवा, बंजर मतलब बाजरा ऐसे रिलेट कर लेंगे। ये हमारे किचन में मिलने वाले सामान हैं, इससे रिलेट कर सकते हैं। आपकी बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियाँ हैं नर्मदा को, वो हमारे किचन में मिल जाएगा वो सामान, ठीक है। तो शक्कर, दूधी, तवा, बंजर, बरनार, गंजार, और इसको सिर्फ शेर को छोड़ दें, शेर थोड़ा सा अपवाद हो जाएगा, इसमें ट्रिक यूज नहीं होगी शेर वाले में। नेक्स्ट हम देखेंगे दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। तो 19 नदियाँ हैं जो दाईं ओर से मिलती हैं। तो कौन कौन सी हैं? कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, ये देख लेंगे। हथनी, हिरण, ऊटी, चंद्रकेश्वर, कन्हार, मान, बरना, ठीक है। अब जैसे वहाँ पे हमने एक ट्रिक बना ली कि किचन में यूज होने वाले सामान बाईं ओर से मिलेंगे, दाईं ओर से मिलने वाले ये एनिमल्स नेम हो जाएंगे, ठीक है, जानवरों के नाम। हथनी, हिरण, ऊटी, कुछ नहीं तो इतने तो याद आ ही जाएंगे आराम से, ठीक है। शेर को छोड़ के, ठीक है, शेर को छोड़ के, ये एक अपवाद है जो बाईं ओर से मिल रहा है और इसका नाम शेर है, ठीक है। वैसे तो हमने मैप में देख लिया है, लेकिन फिर भी एक बार और देख लेते हैं नर्मदा नदी के कुछ अन्य नाम। मैकलसुता, सामोदेवी, रेवा, शिवपुत्री, सोमप्रभा और नामोदास। नामोदास किसने दिया था? टॉलमी ने। ये भारत के भूगोल के पिता कहे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नर्मदा नदी भारत के हृदय रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। यह राज्य की प्रथम नदी है जिसे वर्ष 2017 में जीवित नदी का दर्जा दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे राज्य की प्रथम नदी है जिसे जीवित नदी का दर्जा प्राप्त है, 2017 में दिया गया था ये दर्जा। नेक्स्ट हम देखेंगे नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र। 89.9% एमपी में, 89.9% एमपी में, 8.5% गुजरात में, 2.7% महाराष्ट्र में। ये इसका अपवाह क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा एमपी में है। इसमें कुछ परियोजनाएं चल रही हैं। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में, गुजरात भरूच, पुनासा परियोजना हरसूद खंडवा, बरगी परियोजना जबलपुर। बरगी परियोजना कहाँ? जबलपुर। आगे हम देखेंगे नर्मदा नदी का अपसान। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने के कारण नर्मदा नदी में अवसादों का अभाव है, मतलब अवसादों की कमी है, जिसके कारण अपने मुहाने पर ये डेल्टे का निर्माण ना करके 27 किलोमीटर लंबी एक ज्वारनदमुख मतलब एस्चुरी का निर्माण
करती है और आगे जाकर अरब सागर में गिर जाती है। अच्छा, डेल्टा और एस्चुरी में क्या डिफरेंस है? डेल्टा क्या होता है? डेल्टा का मतलब ये होता है कि कोई भी नदी जब अपने साथ कंकड़, पत्थर, बालू, अवसादों को लेकर जाती है और अपने अंतिम मुहाने पर जाकर छोड़ देती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वहां पे जैसे जैसे अवसाद जमा होते जाते हैं तो इस तरीके का ये भाग उठता जाता है, मतलब ये बड़ा होता जाएगा। ये भाग ऐसे करते करते ये बड़ा हो जाएगा, तो ये डेल्टा तरीके का दिखता है, डेल्टा जैसे दिखने लगता है, इसलिए इसे डेल्टा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा एस्चुरी। जो एस्चुरी होती है वो क्या कहलाती है? जब कोई नदी अपने साथ कंकड़, पत्थर, बालू को लेकर नहीं जाती है, ठीक है, वो सीधे पानी, मतलब उसका जो नदी है, नदी बस प्रवाहित हो रही है, तो वो अंतिम मुहाने पर डेल्टे का निर्माण नहीं करेगी, क्योंकि उनके पास कंकड़, पत्थर, बालू है ही नहीं। वो सीधे अपने मुहाने में जाकर गिर जाती है, वो सीधे गिर जाती है, किसी भी तरीके का वो डेल्टे का निर्माण नहीं करती। यहाँ से नदी आई, ये नदी आई और ये यहाँ पे गिर गई, तो क्या कहला गई है? एस्चुरी, ज्वार नद मुख। एक पॉइंट और लिख लेंगे आप, अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा नदी जो है वह प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, जो अरब सागर में गिरती है। ये प्रायद्वीप भारत की कैसी सबसे लंबी नदी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखेंगे हम नमामि देवी नर्मदे यात्रा। नर्मदा नदी के संरक्षण एवं शुद्धिकरण के उद्देश्य से 11 दिसंबर 2016 को नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से नमामि देवी नर्मदे यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस यात्रा में 148 दिनों तक लगभग 16 जिलों में 3350 किलोमीटर की दूरी तय की गई, जिसका समापन 15 मई 2017 को हुआ। इसकी शुभारंभ हुआ 11 मई 2016 और इसका समापन कब हुआ? 15 मई 2017 को। ये इसका फैक्ट हो गया। आगे हम नर्मदा नदी से संबंधित कुछ पुस्तक देख लेंगे। अमृतलाल बेगड़ा की कुछ पुस्तकें के नाम ये हैं: सौंदर्य की नदी, नर्मदा नदी, तीरे तीरे नदी, नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, द नर्मदा रिवर ऑफ जॉय, नर्मदा रिवर ऑफ ब्यूटी। ये अमृतलाल बेगड़ा की पुस्तक हैं। इनके नाम पूछे जाते हैं, किसी न किसी आपको एग्जाम पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे पानी उतर गया। इसके लेखक कौन है? श्री के.एस. तिवारी। फिर जंगल रही ताकि नर्मदा बहे, जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे, ये किसकी पुस्तक कहला गई? पंकज श्रीवास्तव की। ओके, आगे हम नोट पॉइंट देख लेंगे। 1985 नर्मदा विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर, अरुंधति रॉय, बाबा आमटे, ये इसके प्रमुख थे। 3 इसके प्रमुख थे नर्मदा बचाओ आंदोलन के। नर्मदा नदी को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत की सीमा रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सीमा रेखा भी कहा जाता है। चंबल नदी, इसका उद्गम इंदौर के निकट महू में स्थित जानापाव पहाड़ी से हुआ है। अंत इसका होता है उत्तर प्रदेश में इटावा, यमुना से मिल जाती है, इटावा के पास यमुना से जाकर मिल जाती है। लंबाई है इसकी 965 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां शिप्रा, कालीसिंध, पार्वती। किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आगे हम चंबल नदी के बांध देख लेंगे। इसमें पहला बांध गांधी सागर बांध जो मंदसौर एमपी में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, जवाहर सागर बांध कोटा बैराज राजस्थान में है। इन बांधों को याद करने की एक ट्रिक भी बना सकते हैं, क्या? गरज, ठीक है। तो गा से गांधी सागर, र से राणा प्रताप सागर, ज से जवाहर सागर। ओके, आगे हम देखेंगे यहाँ पे जलप्रपात। इसके जलप्रपात चूलिया जलप्रपात कोटा संभाग में भैंसरोडगढ़ में बनाते हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे चंबल नदी भिंड, मुरैना, शिवपुर में श्योपुर है ये, श्योपुर। ओके, शिवपुर नहीं, श्योपुर में एलुवियन चट्टानों को काटकर विशाल गहरे खड्डों का या गहरे गड्ढों का निर्माण करती हैं। यह खड्ड ही बीहड़ कहलाते हैं, बीहड़ कहलाते हैं ये खड्ड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चंबल नदी
अवनालिका पर्दन करती है, सर्वाधिक अवनालिका पर्दन करती है। बीहड़ और अवनालिका पर्दन से सर्वाधिक ग्रसित जिला, ग्रसित जिला भिंड और मुरैना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री भी कहते हैं, सूर्य की पुत्री। इसका उद्गम बैतूल के मुल्ताई से हुआ है। इसका अंत खंबात की खाड़ी, इसका अंत हुआ है खंबात की खाड़ी में। इसकी विशेषता है कि नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती तो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है हमारा सोन नदी। इसे स्वर्ण नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियां अनूपपुर से हुआ है। अंत बिहार के पटना दीनापुर नामक स्थान पर सीधे गंगा से मिलती है। सोन नदी की विशेषता है कि ये सीधे गंगा से मिलती है। ओके, इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर। सहायक नदी जोहिला। किस किस राज्य में प्रवाहित होती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, इसमें परियोजना चल रही है सोन नदी पर, बाण सागर परियोजना चल रही है, बाण सागर परियोजना। अच्छा, इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि सोने का बाण, सोने का बाण। तो आपको याद आ जाएगा कि सोन नदी पर बाण सागर परियोजना चल रही है। ठीक है, शहडोल, देवलोन, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तथा बिहार, इसकी ये संयुक्त परियोजना है। जो बाण सागर परियोजना है, इन सबकी संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है हमारा बेतवा नदी। इसे शिव की पुत्री भी कहते हैं। ठीक है, उद्गम इसका रायसेन के कुमरा गांव, अंत यूपी में हमीरपुर नामक स्थान पर यमुना से जाकर मिलती है। सहायक नदियां इसकी बीना, धसान, सिंध। बीना नदी सागर के पास 38 मीटर ऊंचा भालकुंड जलप्रपात बनाती है। ठीक है, बीना नदी सागर के पास 38 मीटर ऊंचा भालकुंड जलप्रपात बनाती है। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? प्रदूषण के कारण। बेतवा प्रदूषण के कारण मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है। ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना, ये भारत की पहली नदी जोड़ो प्रोजेक्ट था। मतलब पहली नदी जोड़ो, दो नदियों को जोड़कर बनाया गया था, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था, केन बेतवा लिंक परियोजना। नेक्स्ट है हमारा क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहते हैं। इसका उद्गम इंदौर की काकड़ी बर्री पहाड़ी से हुआ है और आगे जाकर ये मंदसौर में चंबल नदी से मिल जाती है। ठीक है, सहायक नदी इसकी खान है। उज्जैन जो है वह क्षिप्रा के तट पर ही बसा हुआ है। उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात सिंहस्थ महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। सभी को पता होगा, सिंहस्थ महाकुंभ मेले का आयोजन 12 वर्षों के पश्चात होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हमारा केन नदी। इसका उद्गम कटनी जिले के रीठी तहसील के समीप कैमूर पहाड़ी से हुआ है और इसका अंत यूपी के चिलागांव में यमुना से मिल जाती है। इसका अंत हुआ यूपी के चिलागांव में यमुना से जाकर मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा माही नदी। माही नदी पृथ्वी की पुत्री कही जाती है। माही नदी को पृथ्वी की पुत्री भी कहते हैं। इसका उद्गम धार के सरदारपुर से हुआ है। ठीक है, अंत इसका खंबात की खाड़ी। नोट पॉइंट है एक, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जब कर्क रेखा को माही 2 बार काटती है तो विषुवत रेखा को भी कोई ना कोई नदी जरूर काटती होगी 2 बार। तो चलिए देखते हैं। कांगो नदी। कांगो नदी विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, फिर आगे है एक और लिम्पोपो नदी। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, कांगो नदी कहाँ की है? ये अफ्रीका की है, अफ्रीका। और लिम्पोपो ये भी अफ्रीका की है। लिम्पोपो नदी भी दक्षिण अफ्रीका की है। कांगो नदी भी अफ्रीका की है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी विषुवत या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, चलिए एक्चुअली इस टॉपिक में कई जगह शिव की पुत्री, सूर्य की पुत्री, पृथ्वी की पुत्री, ये ऐसे नाम आए हुए हैं। तो आप एक अलग कहीं पेज में लिख लेंगे। मैं बोल रही हूँ, बेतवा नदी को शिव की पुत्री कहा गया है। ठीक है,
बेतवा नदी को शिव की पुत्री कहा गया है। आगे, बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा गया है प्रदूषण के कारण। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को प्रदूषण के कारण, ठीक है। ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री कहा गया है। ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री कहा गया है। नेक्स्ट लिखेंगे, क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा गया है। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा गया है। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा गया है, लेकिन मालवा की गंगा किसको? क्षिप्रा को कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, माही नदी। माही नदी को पृथ्वी की पुत्री कहा गया है। पृथ्वी की पुत्री माही नदी को कहा गया है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए गाइस, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में MCQs लेकर आऊँगी, तो आप प्लीज़ इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें, फिर हम MCQ सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।